नमस्कार मित्रों, कैरियर पाथ जी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज 10 प्रश्नों के साथ साथ राम मंदिर पर विशेष सामग्री का साझा आपके साथ किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और श्रीमती स्मृति ईरानी ने कौन सी पुस्तक का लोकार्पण किया? यह पुस्तक का नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। इसके संपादक हैं श्री परमेश्वरन अय्यर, जो सचिव हैं पेयजल विभाग में, और इस पुस्तक का लोकार्पण किया है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने और टेक्सटाइल एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। इस पुस्तक में 35 निबंधों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की यादगार यात्रा को दर्शाया गया है। इसमें 4 भागों में इसे विभक्त किया गया है। पहला भाग है राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप। दूसरा भाग है सार्वजनिक वित्त पोषण, पब्लिक फाइनेंसिंग। तीसरा भाग है सहभागिता या भागीदारी, पार्टनरशिप्स। चौथा भाग है जन भागीदारी, पीपल्स पार्टनरशिप। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रकथन के साथ साथ इसमें अरुण जेटली, अमिताभ कांत, रतन टाटा, सदगुरु अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, तबलीन सिंह और बिल गेट्स आदि के निबंधों को, विचारों को शामिल किया गया है। तो यह एक स्वच्छ भारत मिशन पर एक अद्भुत पुस्तक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न लेते हैं। सहकार कॉप ट्यूब NCDC चैनल का शुभारंभ किसने किया? इस चैनल का शुभारंभ किया है श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, और यह शुरुआत जो है इसकी हिंदी में और 18 राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में इसकी शुरुआत की जाएगी और 4 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई। NCDC यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, राष्ट्रीय सहकर्मी विकास निगम ने। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश शंकर पोखरियाल निशंक ने IIM की स्थापना या शिलान्यास किस राज्य में किया? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पर ऑनलाइन मोड के IIM की का स्थापना या शिलान्यास किया गया है। चौथा प्रश्न लेते हैं। NTPC समूह ने जुलाई माह में सकल बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है? तो NTPC यह जून 2020 के 23.5 बिलियन यूनिट की तुलना में जुलाई माह में 13.3% की जोरदार बढ़त के साथ 26.73 बिलियन यूनिट हो गया है। तो एक बड़ी कामयाबी है NTPC के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है कि निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक HDFC के नए CEO और MD कौन होंगे? तो ये होंगे शशिधर जगदीशन, जो HDFC बैंक के नए CEO होंगे। तो जगदीशन के बारे में जानते हैं। जर्मनी के ड्यूश बैंक से इस्तीफा देकर जगदीशन वर्ष 1996 में HDFC बैंक के साथ वित्त विभाग में मैनेजर के रूप में जुड़े। वर्ष 1999 में वे वित्त विभाग के प्रमुख और वर्ष 2008 में मुख्य वित्त अधिकारी यानी CFO बने। वर्तमान में वे HDFC बैंक में वित्त, मानव संसाधन, कानून प्रशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन व CSR विभागों के प्रमुख समेत बैंक के स्ट्रेटेजिक चेंज एजेंट हैं और बैंक के विकास को गति देने में जगदीशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये नए CEO बने हैं HDFC बैंक के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी महिला एमेच्योर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन खिलाड़ी बनी है? तो ये पहली भारतीय गोल्फर बनी है 16 वर्षीय अनिका वर्मा, जिन्होंने संयुक्त 55वें स्थान पर रही हैं। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद किस देश के पूर्व राजा जुआन
कार्लोस प्रथम ने देश छोड़ दिया है? तो स्पेन के राजा हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद देश छोड़ दिया है। 8वां प्रश्न लेते हैं, रंगमंच की किस दिग्गज हस्ती का निधन दिनांक 4 अगस्त 2020 को हो गया? ये विख्यात शिक्षक भी रहे हैं रंगमंच के और रंगमंच के दिग्गज हस्ती भी रहे हैं। इनका नाम है इब्राहिम अलकाजी, जिनके निधन पर प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया। तो अलकाजी जो रंगमंच से जुड़े रहे और अलकाजी को दिल का दौरा पड़ने से इनकी यह निधन हुआ। इन्होंने गिरीश कर्नाड के तुगलक, धर्मवीर भारती के अंधायुग जैसे लोकप्रिय नाटकों का निर्माण किया और उन्होंने कलाकारों की नई पीढ़ियों को अभिनय की बारीकियां सिखाई। इन कलाकारों में नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी भी शामिल हैं। और इनकी दिल के दौरे पड़ने से 2:45 पर निधन हुआ 4 अगस्त 2020 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रंगमंच की इस दिग्गज हस्ती इब्राहिम अलकाजी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि इस कला को कहीं अधिक लोकप्रिय बनाने और समूचे भारत में इसे पहुंचाने की उनकी कोशिशों को लेकर उन्हें याद किया जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिनांक 5 अगस्त 2020 को किस पर डाक टिकट जारी करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 अगस्त 2020 को, जो आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, राम मंदिर भूमि पूजन का आज शिलान्यास होने जा रहा है। तो इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। और इसी बीच हम राम मंदिर के लिए विशेष रूप से उसे जानते हैं कि राम मंदिर के जो अहम पड़ाव रहे हैं उनको भी साथ साथ जान लेते हैं। 1528 बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था और 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद जिला कोर्ट में विवादित भूमि के बाहर मंडप लगाने को याचिका दायर की। याचिका खारिज हुई। 1949 विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुम्मद के नीचे रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। 1950 रामलला की पूजा का अधिकार देने के लिए गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर किया और 1950 में ही परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा और मूर्तियों को रखने के लिए फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर किया। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। 1981 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कब्जे को लेकर मुकदमा दायर किया। 1 फरवरी 1986 को स्थानीय अदालत ने स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। इसके बाद भी यह प्रक्रम चलता रहा। 14 अगस्त 1989 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 विवादित ढांचे को ढहा दिया गया। अप्रैल 2002 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की। 30 सितंबर 2010 हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बांटने का फैसला सुनाया। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 8 फरवरी 2018 सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपीलों पर सुनवाई शुरू की और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया और 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना मामले की सुनवाई शुरू की और 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, विवादित भूमि पर बनेगा मंदिर, मुस्लिम पक्ष को कहीं और मिलेगी जमीन। तो इस प्रकार जिसे बौद्धकालीन युग में साकेत के नाम से भी जाना जाता रहा है। अयोध्या, जिसे कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध के नाम से जाना जाता था और कालांतर में अयोध्या नाम से जाना गया।
और मूल रूप से ये मंदिरों का शहर है और यहाँ पर लगभग 7000 से अधिक मंदिर बताए जाते हैं। ये जैन मतानुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का भी जन्म इसी स्थली पर हुआ था। अयोध्या का जो कुल क्षेत्रफल है वो 79.8 वर्ग किलोमीटर का है, यानी लगभग 80 वर्ग किलोमीटर का, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 93 मीटर है और 700 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। ये अपने आप में विशेष महत्व रखता है अयोध्या। अयोध्या के बारे में तो कहा जाता है, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुनु कपीस अंगद लंकेसा पावनपुरी रुचिर यह देसा। यह देश रुचिर है। राम ने भी कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मणम रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गिरीयसी। तो इस प्रकार अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। इस प्रकार आज का विशेष हमने दिया कि इसमें राम राज्य का जो अर्थ है, जो यूटोपिया बन गया है, राम राज्य आज मानो साकार होने जा रहा है पुनः अवधपुरी में। राम ने शासन, मर्यादा, नेतृत्व, शौर्य और लोकतंत्र की अद्भुत एक नींव रखी, एक पहचान दी और जन की भागीदारी राज्य के लिए जोड़ी। तो राम राज्य के लिए अयोध्या का महत्व और अयोध्या के लिए राम राज्य का महत्व बरकरार है। आगे भी अयोध्या से संबंधित जानकारियों को हम इस माध्यम से आपके बीच प्रेषित करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर। आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, किस किस का जन्मदिन है, इन सब तथ्यों को, इन सब बातों पर विचार करते हैं। तो चलते हैं अतीत के झरोखे से। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म आज ही 5 अगस्त 1930 को हुआ था। सुप्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म भी 5 अगस्त 1915 को हुआ था। शिव मंगल सिंह सुमन को अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना गुरु मानते थे। हालांकि वैचारिक रूप से दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1969 को हुआ था। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री काजोल का जन्म भी 5 अगस्त 1974 को हुआ था और ये बेहतरीन अभिनेत्री हैं और 1992 में फिल्म बेखुदी से अभिनय की दुनिया में इन्होंने कदम रखा। पिता सोमू मुखर्जी निर्माता निर्देशक थे, वहीं मां तनुजा ख्यात अभिनेत्री रही। 1993 में बाजीगर ने पहचान दी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, फना, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार तो होना ही था जैसी फिल्मों में अभिनय की नई बुलंदियों को इन्होंने छुआ। 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2011 में पद्मश्री से सम्मानित हुई और आखिरी बार वे तान्हा जी में नजर आई। और 5 अगस्त 1875 को फ्रेडरिक एंजेल्स, जर्मन समाजशास्त्री एवं दार्शनिक का निधन हुआ था और अमेरिकी अभिनेत्री मर्लिन मुनरो का भी निधन 5 अगस्त 1962 को हुआ था। और जब इनका निधन हुआ था तो ये एक तरह से इनके निधन के बारे में कि अज्ञात तरीके से कुछ पता नहीं चल पाया मर्लिन मुनरो के बारे में। इसके बाद भारत के महान एवं ख्याति प्राप्त क्रिकेटर लाला अमरनाथ का निधन भी 5 अगस्त 2000 को हुआ था। इसी से जुड़ी कुछ और बातें लेते हैं कि 1775 में 5 अगस्त को ही बंगाल नवाब के अधिकारी नंद कुमार को कलकत्ता में फांसी दी गई थी। 5 अगस्त 1874 को
जापान ने इंग्लैंड की तर्ज पर डाक बचत प्रणाली शुरू की थी। और 5 अगस्त 1914 में अमेरिका में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी। 5 अगस्त 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में वारसा पर जर्मनी का अधिकार हो गया। इससे पहले यह क्षेत्र रूस के अधिकार में था। 5 अगस्त 1921 अमेरिका और जर्मनी ने बर्लिन शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 5 अगस्त 1923 को हेनरी सुलिवान इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी तैराक बने थे। और 5 अगस्त 1945 जो कि एक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण भी, कि अमेरिकी हवाई जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था 5 अगस्त 1945 को। 5 अगस्त 1949 को इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप से 6000 लोगों की मौत हो गई थी। 5 अगस्त 1949 को इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप से 6000 लोगों की मौत हो गई थी। 5 अगस्त 1960 को अफ्रीकी देश बुर्किना फासो ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और 5 अगस्त 1963 में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को में परमाणु परीक्षण निषेध संधि की थी। 5 अगस्त 1991 में न्यायमूर्ति लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। आज ही के दिन देश के किसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली यह पहली महिला थी। 1978 में दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी लीला सेठ। और 5 अगस्त 1911 नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पानी होने का साइंस पत्रिका में दावा किया था। 5 अगस्त को ये महत्वपूर्ण घटनाएं हमने आपके सामने रखी। आज का अंक आपको कैसा लगा, इसके विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इस प्रकार सहयोग करते रहें। आपका कोई कीमती सुझाव हो तो उसे भी हमसे साझा करें कमेंट के द्वारा। धन्यवाद।
अयोध्या। अयोध्या